वीडियो शुरू करने से पहले मिशन चंद्रयान-3 में जितने भी वैज्ञानिक कार्यरत हैं या तो फिर थे, उन सभी को दिल से धन्यवाद कि वे वैज्ञानिक लोग अपने कड़ी मेहनत और इच्छा शक्ति से चंद्रयान-3 को सही तरीके से लॉन्च पैड के माध्यम से, लॉन्च व्हीकल के माध्यम से चंद्रयान तक पहुंचाने का कार्य किए हैं। सभी को दिल से धन्यवाद। आज की इस वीडियो में हम मिशन चंद्रयान-3 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं और इसमें हम बहुत सारे तथ्यों के बारे में बात करेंगे कि कब लॉन्च किया गया, किस समय लॉन्च किया गया, लॉन्च करने में क्या क्या चीज़ लगा, ठीक है, सारा चीज़ के बारे में। और ये जो टॉपिक है ये नॉर्मल एजुकेशन यानी कि सामान्य जानकारी के लिए भी, साथ ही साथ कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मेरे पास उतना ज़्यादा सुविधा नहीं, इसलिए हम कॉपी कलम और रंग का सहायता से आपको एक टॉपिक को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ देखना है महत्वपूर्ण तथ्य कि मिशन चंद्रयान-3 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है, ठीक है, कौन सा चीज़ है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मिशन चंद्रयान-3 लॉन्च किया गया था, ठीक है। कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को, ठीक है। और ये जो लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, ये समय क्या था? तो 2:35 था, ठीक है, शाम को 2:35 इस समय इसको लॉन्च किया गया था। वीडियो शुरू हो रहा है। सभी वैज्ञानिकों को एक बार फिर से दिल से धन्यवाद क्योंकि वो भारत को एक नए नज़रिया दिए हैं। चलिए, रॉकेट दिया है, रॉकेट यानी कि मिशन चंद्रयान-3 को किस रॉकेट के द्वारा चंद्रयान में यानी कि चंदा में ले जाया गया। तो इस रॉकेट का नाम है LVM-3M4, ठीक है, ये इसका नाम है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर क्या है, तीसरा में है स्थल, कहाँ से इसको लॉन्च किया गया, ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये तो अंतरिक्ष केंद्र का नाम है। ये कहाँ पर है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आपको याद रखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए, उसके बाद एजेंसी यानी कि किस संस्था ने मिशन चंद्रयान-3 को लॉन्च किया है? तो इसको इसरो ने लॉन्च किया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हम लोगों का, भारत देश का जितना भी चंद्रयान या तो फिर सन यानी कि सूर्ययान या जो भी कुछ है, जो अंतरिक्ष से रिलेटेड कुछ भी शोध करना होता है तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। चलिए, इसरो के सभी सदस्यों को फिर से एक बार धन्यवाद। उसके बाद चलते हैं हम पेलोड में। पेलोड क्या है? तो जो चंद्रयान-3 उसका कितना वजन था? तो 3900 किलोग्राम, ठीक है, 3900 kg। चलिए, इतना सारा बात हो गया। अब चंद्रमा मिशन, ठीक है, चंद्रमा मिशन वही चंद्रयान 1 2 3 के बारे में कुछ दिया हुआ है। चलिए, यहाँ पर क्या दिया हो आप ध्यान से देख सकते हैं कि चंद्रयान-1 ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये 22 तारीख 10वां महीना 2008, ठीक है, 22 तारीख 10वां महीना 2008 को ये लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? तो PSLV XL के द्वारा। C11 इसका पूरा नाम था, ठीक है, PSLV XL और C11 ये लॉन्च किया गया था चंद्रयान-1, ठीक है, इससे। और चंद्रयान-1 भी जो भारत देश लॉन्च किया गया था भारत देश के द्वारा, वो भी भारत देश को एक नए रूपरेखा में जाने के लिए मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है। चलिए, चंद्रयान-2 क्या है? तो चंद्रयान-2 चंद्रयान-1 के बाद लॉन्च किया गया था। कब? तो 22 तारीख 7वां महीना 2019 को। ये जो चंद्रयान-2 है, तभी अगर सही तरीके से लॉन्च हो जाता और सही तरीके से लैंड हो जाता तो आज हमें चंद्रयान-3 लॉन्च करने का आवश्यकता नहीं पड़ता। लेकिन खुदा ना खास्ते इसका क्रैश लैंडिंग हो गया और ये भस्म हो गया कह सकते हैं। लेकिन इसका कुछ अंश अभी भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हम लोग को दे रहा है, यानी कि इसरो को, ठीक है। तो इसको किससे लॉन्च किया गया था? GSLV MK3, ठीक है। और ये जो अभी ट्रेंडिंग में है चंद्रयान-3, ये इसको किससे लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है LVM-3M4 के द्वारा, ठीक है। कब? तो 14 तारीख 7वां महीना 2023, 14 जुलाई, ठीक है। इतना सारा बात आप जान गए होंगे। चलिए, चंद्रयान-3 के उद्देश्य, चंद्रयान-3 को क्यों भेजा गया है चांद में, ठीक है। देखिए, सबसे पहला उद्देश्य क्या है? मिट्टी, पत्थर, खनिजों का अध्ययन करना। देखिए, वहाँ पर जो मिट्टी है किस प्रकार से है, मिट्टी में कृषि हो सकता है कि नहीं, मिट्टी में जल है कि मिट्टी के अंदर में वायु फंसा हुआ है कि क्या है, नहीं है। इसके बाद पत्थर का क्वालिटी क्या है, पत्थर किस प्रकार का है, कितना डिग्री सेल्सियस तक वो मैनेज हो सकता है, मतलब कि पिघलता नहीं है, ये कितना डिग्री सेल्सियस वहाँ का पत्थर का तापमान है, या किस प्रकार से पत्थर पाया जा रहा है उसको, ठीक है। उसके खनिज, कौन कौन सा खनिज वहाँ पर है, किस प्रकार से। दूसरा उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन। देखिए, इसका दूसरा उद्देश्य चंद्रमा का जो सतह है उसमें सुरक्षित और नरम लैंडिंग करके दिखाना, प्रदर्शन करना, ठीक है। तीसरा क्या है? रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना। चंद्रयान-3 को क्यों
चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो रोवर होता है, ठीक है, रोवर मतलब कि जो चंद्रयान के भूमि में यानी कि उसका सतह में जा कर के और घूमेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं रोवर। तो उसको घूमते हुए प्रदर्शित करना, ये भी एक उद्देश्य है। अगला दिया है यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। देखिए वैज्ञानिक जो हैं लगे हुए हैं चंद्रमा के बारे में जानने के लिए, तो ये जानकारी उनको इसी से मिलेगा, चंद्रयान 3 से, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर भी कुछ दिया हुआ है, चंद्रयान 3 यहाँ से तीर मारा है लैंडर। लैंडर उसको बोलते हैं जो चंद्रयान 3 को लैंड करवाया है, ठीक है, यानी कि उसको चंद्रयान 3 को उसके कक्षाओं से लेकर उसको सतह तक लेकर गया है। इसका नाम क्या है? तो इसमें 4 थ्रैट इंजन लगा हुआ है, ठीक है, 4 थ्रैट इंजन, थ्रॉटल इंजन, और ये लेजर डॉपलर बेसिमिट है, ठीक है, तकनीकी से सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, ठीक है, किससे? तो लैप्टर डॉपलर बेसिलिमिट, ठीक है, इससे। चलिए इधर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिया है इसरो के बारे में। 15 अगस्त, देखिए 15 अगस्त 1969 विक्रम साराभाई, इसका स्थापना कौन किए थे? तो 1969 को विक्रम साराभाई। कब? तो 15 अगस्त 1969 को। चलिए मुख्यालय इसका कहाँ है? बेंगलुरु में है। SDSC सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। मतलब ये कहाँ है? इसरो का जो मुख्यालय ही वो तो बेंगलुरु में है, लेकिन इसरो का जहाँ से लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया जाता है ये, या तो फिर सारा चीज़ तैयार किया जाता है, वो कहाँ है? तो वो है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक जिला है श्रीहरिकोटा, वहीं पर। और अध्यक्ष कौन है अभी? तो डॉक्टर एस सोमनाथ, ठीक है। इतना सारा बात आप जान गए होंगे। चलिए एग्जाम के लिए और भी चीज़ जरूरी है, यही है चंद्रयान 3 का एक्चुअल इमेज, ठीक है, जो आप लोग को देख लेना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए क्या है, मॉडल के 3 हिस्से। मॉडल के कौन कौन से हिस्से हैं चंद्रयान 3 के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है? 3 हिस्से, ठीक है। फर्स्ट हिस्से क्या है? प्रोपल्सन, दूसरा क्या है? लैंडर, और तीसरा है रोवर। देखिए प्रोपल्सन क्या करता है? इसकी वजह से स्पेसशिप चांद की ऑर्बिट में जाएगा। देखिए चांद का ऑर्बिट मतलब कि ये चंद्रमा है, और इसका चारों तरफ जो घूमने वाला भाग है वहाँ पर चंद्रयान 3 को कौन लेके जाएगा? तो यही प्रोपल्सन, ठीक है। और इसका वजन कितना है? 48 kg, ठीक है। चलिए इसको दिया है लैंडर। लैंडर किसको बोलते हैं? तो जो इधर पृथ्वी से श्रीहरिकोटा से जा करके यहाँ पर लैंड करेगा चंद्रमा की सतह पर, उसको बोलते हैं लैंडर, ठीक है। तो लैंडर देखिए यह चांद तक रोवर को ले जाएगा, ठीक है। रोवर समेत 1752 kg इसका वजन है, ठीक है, किसका? तो लैंडर का। अब देखिए रोवर क्या है? तो लैंडर से रोवर प्रज्ञान जो 6 पहियों वाला रोबोट है घूमकर जानकारी देगा, ठीक है। देखिए रोवर क्या है, देख सकते हैं आप रोवर का यहाँ पर इमेज, ठीक है। ऐसे तो हम सभी का इमेज आपको दिखाते गए हैं, ठीक है, लैंडर का, रोवर का, या तो फिर propulsion का, सारा चीज़ का, ठीक है। इतना सारा बात आप जान गए कि रोवर क्या है? एक रोबोट है, ठीक है, जो कि लैंडर से निकलेगा और निकल चुका है, ठीक है, और सारा बात हम लोगों को बता रहा है। और 14 दिन तक ये वहाँ पर सूटेबल रहेगा, कार्य करेगा, ठीक है। 14 दिन के बाद इसका कार्य करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 14 दिनों के बाद वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा घट जाएगा, लगभग 200 से 250 माइनस में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या है? नोट। नोट में क्या लिखना है आपको? चंद्रयान 3 के साथ केवल लैंडर व रोवर ही भेजे जाएंगे। देखिए चंद्रयान 3 के साथ चांद में कौन जाएगा? तो केवल और केवल लैंडर जाएगा और रोवर जाएगा, ठीक है। तथा लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के उसी दक्षिणी ध्रुव पर कराई जाएगी जहां पर चंद्रयान 2 के लैंडर की हानि हुई थी, ठीक है, को होनी थी, हानि नहीं होनी थी। देखिए चंद्रयान 3 को भी वहीं पर लॉन्च मतलब कि वहीं पर स्थापित किया जाने का विचार है जहाँ पर चंद्रयान 2 क्रैश लैंडिंग हो गया था, वहाँ पर नहीं हो पाया, ठीक है, वहीं पर। लेकिन इस बार स्थान को बढ़ा दिया गया, क्षेत्र को थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया गया है। चलिए लागत कितना है इसका? लागता नहीं, लागत 615 करोड़ है, ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा खर्च है, लेकिन क्या करें, देश का एक नाम बहुत बड़ा होता है, ठीक है। चलिए 14 जुलाई 2023 की लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर 45 दिन से 90 दिन के अंदर जब सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, इस दौरान 10 चरणों में मिशन को पूरा किया जाएगा, ठीक है। ये जो मिशन है ये 10 चरण में पूरा होगा। आई होप ये जो वीडियो होगा बहुत ज़्यादा तो हाई फाई क्वालिटी का और बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल फुल रहा होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार का हर तरह का कंटेंट आपको मिलेगा साइंस से रिलेटेड।